चमार है तू, चाहे कितना ही दिल्ली पंजाब कर लो, रहोगे तो चमार ही। ये अपमानजनक शब्द कुछ साल पहले सुधीर राजभर का पीछा ही नहीं छोड़ते थे। वो जब भी गांव जाते उन्हें एहसास होता कि कहने के लिए तो देश आज से 76 साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन जातिवादी मानसिकता से आजाद होने में अभी कई जन्म और लगेंगे। इस वजह से वो अपने गाँव जाना ही नहीं चाहते थे। बहुत जरूरी हुआ तो ही जौनपुर की ट्रेन पकड़ते। सुधीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते थे। दुनिया की तरह उनके लिए गांव जाना हरियाली, सुकून और अपनी जड़ों की तरफ लौटने जैसा औसम अनुभव नहीं होता था, बल्कि उनके लिए तो उनका गांव किसी डरावने सपने जैसा होता था, जहां उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाते थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से नाता रखने वाले सुधीर इसलिए अपने गाँव भी बहुत कम ही जाते थे। अगर आप शहर में ही जन्मे पले बढ़े हैं तो आपको समझने में जरा मुश्किल होगी कि आज भी लोग इंसान के काम से ज्यादा उसकी जाति में इंटरेस्ट लेते हैं। सुधीर के साथ भी यही सब हो रहा था। बार बार एक ही शब्द सुन सुनकर उन्हें अपने गांव से चिढ़ सी हो गई थी। उनके दिल और दिमाग में ये शब्द ऐसा चुभता कि वो ना चाहते हुए भी गहरी उदासी में डूब जाते। लेकिन ऐसा कब तक चलता? सो एक दिन उन्होंने ठान ही लिया कि अब वो चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि ये शब्द ब्रांड बन जाए। लेकिन कैसे? ये नाम उन्हें उनके पुश्तैनी चमड़े के काम से मिला था, ये वो जानते थे। ये अलग बात है कि लोगों ने अपनी अज्ञानता में इस शब्द को अपमानजनक शब्द बना दिया है। चमार शब्द आमतौर पर दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस शब्द को 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जातिवादी गाली के रूप में वर्णित किया है। इन सब के बावजूद जो सच है सो है। सुधीर का जन्म भले ही गाँव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में पूरी हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद ड्राइंग तथा पेंटिंग से बैचलर डिग्री प्राप्त की, लेकिन गांव के कुछ लोगों के लिए वो बस एक चमार थी। लेकिन कहते हैं ना, कब तक? जातिवाद को लेकर ताने सुन सुनकर सुधीर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उनके गांव के लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने अपने पुश्तैनी नाम से कुछ ही सालों की मेहनत से ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया कि आज चमार शब्द दुनिया का जाना माना ब्रांड बन गया है। दुनिया इस ब्रांड का नाम शान से लेती है। आज वही जातिवादी शब्द दुनिया भर में सम्मान में परिवर्तित हो गया है। कहानी शुरू होती है सपनों की नगरी मुंबई से। लाखों लोगों की तरह सुधीर अपने गाँव से जब मुंबई लौटे तो उन्होंने समझ लिया कि अब जो करना है यही करना है। उन्होंने मुंबई के धारावी में 2018 में अपना बैग बनाने का एक स्टूडियो खोला, जिसका नाम भी उन्होंने चमार स्टूडियो रखा। स्टूडियो खोलते ही बहुत से लोग काम की तलाश में इससे जुड़े। शुरुआत इन्होंने कपड़े के बैग बनाने से की, लेकिन बाद में इन्होंने लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने पर काम किया। शुरुआत में इनके प्रोडक्ट्स फुटपाथ पर स्टॉल लगाकर बेचे जाते थे, लेकिन आज ये हर प्लेटफॉर्म पर है। उन्होंने ठान लिया था कि वह अब दुनिया को ये बताएंगे कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि काम है। एक छोटे स्तर पर शुरू हुआ उनका काम आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आज देश क्या दुनिया भर में उनके कई शोरूम हैं। उनके प्रोडक्ट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। चमार ब्रांड नाम से सर्च करिए, पता चलेगा ये ब्रांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब डिमांड में है। बिहार हो या देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई स्मार्ट सिटी या दूर दक्षिण के राज्य हो, इनके प्रोडक्ट निर्यात के लिए हर जगह जाते हैं। आपको बता दें कि इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि बाद में ये अमेरिका, जापान तथा जर्मनी तक भेजे जाते हैं। सुधीर का कहना है कि बहुत जल्द ही उनके ब्रांड्स को स्टोर का रूप मिलने वाला है। सुधीर का कहना है उन्होंने चमार नाम से ही चमार हवेली नामक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया है, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान की लगभग 300 साल पुरानी हवेली खरीदी है और फिलहाल इसकी मरम्मत जारी है। सुधीर के ब्रांड की बात करें तो ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली तथा हैंडमेड होते हैं। ये बैग एवं बेल्ट का निर्माण करते हैं, जिसकी क्वालिटी बेस्ट होने के कारण दुनिया के मार्केट में ये धूम मचा रही है। देश के बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स के मुकाबले अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। लेकिन एक ऐसा साल भी आया जब भारत सरकार ने बीफ बैन कर दिया। ये साल था 2015, जब लेदर कारखानों में काम करने वाले कई मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। उस समय सुधीर राजभर ने चमड़े का विकल्प तलाशा और रीयूज रबड़ पर काफी रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने इसी मटेरियल से अपने सभी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, जो होममेड भी थे और टिकाऊ भी। चमार ब्रांड के बैग को कारीगर काटने से लेकर सिलाई तक का सारा काम खुद हाथ से ही करते हैं। 2019 में सुधीर ने चमार ब्रांड को पेटेंट करवा कर उसका ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया है। आज सुधीर राजभर के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर है और अमेरिका, जर्मनी, जापान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चमार ब्रांड में काम
करने वाले लोग आज खुद को किसी आर्टिस्ट से कम नहीं मानते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रतिभा की पहचान जरूरी है या जाति पर अभिमान जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर राय यूथ आइकन ऑफ इंडिया की टीम के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चमार है तू, चाहे कितना ही दिल्ली पंजाब कर लो, रहोगे तो चमार ही। ये अपमानजनक शब्द कुछ साल पहले सुधीर राजभर का पीछा ही नहीं छोड़ते थे। वो जब भी गांव जाते उन्हें एहसास होता कि कहने के लिए तो देश आज से 76 साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन जातिवादी मानसिकता से आजाद होने में अभी कई जन्म और लगेंगे। इस वजह से वो अपने गाँव जाना ही नहीं चाहते थे। बहुत जरूरी हुआ तो ही जौनपुर की ट्रेन पकड़ते। सुधीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते थे। दुनिया की तरह उनके लिए गांव जाना हरियाली, सुकून और अपनी जड़ों की तरफ लौटने जैसा औसम अनुभव नहीं होता था, बल्कि उनके लिए तो उनका गांव किसी डरावने सपने जैसा होता था, जहां उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाते थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से नाता रखने वाले सुधीर इसलिए अपने गाँव भी बहुत कम ही जाते थे। अगर आप शहर में ही जन्मे पले बढ़े हैं तो आपको समझने में जरा मुश्किल होगी कि आज भी लोग इंसान के काम से ज्यादा उसकी जाति में इंटरेस्ट लेते हैं। सुधीर के साथ भी यही सब हो रहा था। बार बार एक ही शब्द सुन सुनकर उन्हें अपने गांव से चिढ़ सी हो गई थी। उनके दिल और दिमाग में ये शब्द ऐसा चुभता कि वो ना चाहते हुए भी गहरी उदासी में डूब जाते। लेकिन ऐसा कब तक चलता? सो एक दिन उन्होंने ठान ही लिया कि अब वो चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि ये शब्द ब्रांड बन जाए। लेकिन कैसे? ये नाम उन्हें उनके पुश्तैनी चमड़े के काम से मिला था, ये वो जानते थे। ये अलग बात है कि लोगों ने अपनी अज्ञानता में इस शब्द को अपमानजनक शब्द बना दिया है। चमार शब्द आमतौर पर दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस शब्द को 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जातिवादी गाली के रूप में वर्णित किया है। इन सब के बावजूद जो सच है सो है। सुधीर का जन्म भले ही गाँव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में पूरी हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद ड्राइंग तथा पेंटिंग से बैचलर डिग्री प्राप्त की। लेकिन गांव के कुछ लोगों के लिए वो बस एक चमार थी। लेकिन कहते हैं ना, कब तक? जातिवाद को लेकर ताने सुन सुनकर सुधीर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उनके गांव के लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने अपने पुश्तैनी नाम से कुछ ही सालों की मेहनत से ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया कि आज चमार शब्द दुनिया का जाना माना ब्रांड बन गया है। दुनिया इस ब्रांड का नाम शान से लेती है। आज वही जातिवादी शब्द दुनिया भर में सम्मान में परिवर्तित हो गया है। कहानी शुरू होती है सपनों की नगरी मुंबई से। लाखों लोगों की तरह सुधीर अपने गाँव से जब मुंबई लौटे तो उन्होंने समझ लिया कि अब जो करना है यही करना है। उन्होंने मुंबई के धारावी में 2018 में अपना बैग बनाने का एक स्टूडियो खोला, जिसका नाम भी उन्होंने चमार स्टूडियो रखा। स्टूडियो खोलते ही बहुत से लोग काम की तलाश में इससे जुड़े। शुरुआत इन्होंने कपड़े के बैग बनाने से की, लेकिन बाद में इन्होंने लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने पर काम किया। शुरुआत में इनके प्रोडक्ट्स फुटपाथ पर स्टॉल लगाकर बेचे जाते थे, लेकिन आज ये हर प्लेटफॉर्म पर है। उन्होंने ठान लिया था वह अब दुनिया को ये बताएंगे कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि काम है। एक छोटे स्तर पर शुरू हुआ उनका काम आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आज देश क्या दुनिया भर में उनके कई शोरूम हैं। उनके प्रोडक्ट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। चमार ब्रांड नाम से सर्च करिए, पता चलेगा ये ब्रांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब डिमांड में है। बिहार हो या देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई स्मार्ट सिटी या दूर दक्षिण के राज्य हो, इनके प्रोडक्ट निर्यात के लिए हर जगह जाते हैं। आपको बता दें कि इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि बाद में ये अमेरिका, जापान तथा जर्मनी तक भेजे जाते हैं। सुधीर का कहना है कि बहुत जल्द ही उनके ब्रांड्स को स्टोर का रूप मिलने वाला है। सुधीर का कहना है उन्होंने चमार नाम से ही चमार हवेली नामक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया है, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान की लगभग 300 साल पुरानी हवेली खरीदी है और फिलहाल इसकी मरम्मत जारी है। सुधीर के ब्रांड की बात करें तो ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली तथा हैंडमेड होते हैं। ये बैग एवं बेल्ट का निर्माण करते हैं, जिसकी क्वालिटी बेस्ट होने के कारण दुनिया के मार्केट में ये धूम मचा रही है। देश के बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स के मुकाबले अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। लेकिन एक ऐसा साल भी आया जब भारत सरकार ने बीफ बैन कर दिया। ये साल था 2015, जब लेदर कारखानों में काम करने वाले कई मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था।
उस समय सुधीर राजभर ने चमड़े का विकल्प तलाशा और रीयूज रबड़ पर काफी रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने इसी मटेरियल से अपने सभी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जो होममेड भी थे और टिकाऊ भी। चमार ब्रांड के बैग को कारीगर काटने से लेकर सिलाई तक का सारा काम खुद हाथ से ही करते हैं। 2019 में सुधीर ने चमार ब्रांड को पेटेंट करवा कर उसका ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया है। आज सुधीर राजभर के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर है और अमेरिका, जर्मनी, जापान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चमार ब्रांड में काम करने वाले लोग आज खुद को किसी आर्टिस्ट से कम नहीं मानते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रतिभा की पहचान जरूरी है या जाति पर अभिमान जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर राय यूथ आइकन ऑफ इंडिया की टीम के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।